प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इसके पूर्व के व्याख्यान में हम आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और उस अध्ययन से हमें यह पता लगता है कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा राजस्थानी है, जिसे कि डिंगल भाषा भी कहा जाता है। मैं आपको ये बताता चलूं यहाँ पर कि ब्रज भाषा को पिंगल कहा जाता है, और ब्रज भाषा के समांत तुकांत मिलाने के लिए राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि राजस्थानी भाषा का नाम डिंगल कैसे पड़ा, इसकी उत्पत्ति और इसके नामकरण को लेकर के जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं विद्वानों के बीच में, वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अगर हम भारतीय इतिहास की थोड़ी सी भी अगर हम जानकारी रखते हैं, तो भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन की साम्राज्य की पतन के बाद राजपूतों का उदय होता है, और लगभग संपूर्ण राजस्थान में और मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगे उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि में इन राजपूत राजाओं का आधिपत्य रहता है, और एक प्रकार से छोटी छोटी रियासतों के मालिक ये राजपूत राजा लगातार युद्ध करते रहे और आपस में ही युद्ध करते रहे, और इसी उनकी युद्ध प्रियता को देख करके कई आलोचक जो है इनको संकुचित राष्ट्रीयता भी मानते हैं। उनके लिए अपनी रियासत ही एक राष्ट्र है, अपना राज्य ही एक राष्ट्र था, और उसी कारण वे उस राज्य को बढ़ाने के लिए और उस राज्य की सुरक्षा के लिए वो लगातार युद्धरत रहते थे। और इस युद्धों के वर्णन के अनुसार ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा था। चाहिए कि हम इस अध्याय के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहने के पीछे प्रमुख मत क्या क्या है, और उन मतों की समीक्षा भी हम इस अध्याय के अंतर्गत करते चलेंगे। विक्रम की 6वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा का देश के विभिन्न भागों में प्रचार प्रसार था। कुछ समय जब अपभ्रंश साहित्य रूप प्राप्त हुई तो इसके दो रूप हो गए, साहित्यिक और जनसाधारण के विचार विनिमय का। पहला रूप तो व्याकरण के नियमों में बंद कर रूढ़ हो गया, पर दूसरे रूप का बराबर विकास होता गया, जिसके कालांतर में 3 उपभेद हो गए, नागर, उपनागर और ब्राचड़। इसी नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ, जिसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। डिंगल के नामकरण को लेकर के राजस्थानी भाषा का डिंगल नामकरण कब और क्यों पड़ा, इस विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, जिसमें से पहला मत यह है कि डिंगल शब्द का असली अर्थ है अनियमित अथवा गवारू। ब्रजभाषा पिंगल परिमार्जित और शास्त्रीय भाषा मानी जाती थी और नियमों का अनुसरण करती थी, पर डिंगल इस संबंध में स्वतंत्र थी, इसलिए इसके अनियमित और इसके गंवारू रूप को देखते हुए इसका यह नाम पड़ा, ऐसा विद्वानों का मत है। आइए इस मत की समीक्षा करते हैं। डॉक्टर एलपी चौधरी, एलपी टेसीटरी ऐसा मानते हैं। तो डिंगल, जैसा कि हम सब जानते हैं, चारणों की भाषा है, और चारण ऐसा नहीं है कि वो गंवारू थे या ग्रामीण भाषा के जानकार थे, वे भी उच्च शिक्षित थे। डिंगल शिक्षित चारणों भाटों की भाषा थी। दूसरे रूप में राज दरबारों में डिंगल भाषा का ब्रज भाषा से अधिक सम्मान था। हम ये मान सकते हैं कि राज दरबारों में डिंगल भाषा का सम्मान तत्कालीन ब्रज भाषा से ज्यादा था, अतः यह शिष्ट समुदाय की भाषा गंवारू नहीं हो सकती। हम ये मान सकते हैं कि चूंकि चारण और भाट सभी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग थे, और उन्होंने जिस भाषा में साहित्य की रचना करी वह भाषा गंवारू नहीं हो सकती। डिंगल भाषा में भी छंद, रस, अलंकार, ध्वनि आदि का उतना ही ध्यान रखा जाता है।
इसलिए इसे अनियमित एवं व्याकरण मुक्त भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसमें ब्रजभाषा से अधिक मात्रा में शब्दों की तोड़ मरोड़ थी, किंतु इस आधार पर डिंगल को गंवारू मानना ठीक नहीं है। दूसरा मत जो प्रमुख रूप से प्रचलित में है कि इस भाषा का नाम डगल था, बाद में पिंगल से तुक मिलाने के लिए डिंगल कर दिया गया। डगल, जैसा कि हर प्रसाद शास्त्री जी के मतानुसार जंगल देश अर्थात मरुदेश की भाषा डिंगल कहलाती थी। अब यह प्रश्न उठता है कि इसका आरंभिक नाम डगल क्यों पड़ा। तो राजस्थानी में डगल मिट्टी के डेले को या अनगढ़ पत्थर को कहते हैं डगल। अतः अगर डिंगल परिमार्जित भाषा थी तो किसी परिमार्जित भाषा की तुलना में उसे यह संज्ञा दी गई, क्योंकि ब्रजभाषा 14वीं शताब्दी तक इतनी परिमार्जित नहीं थी कि डिंगल उसके सामने ढेले के समान अनगढ़ प्रतीत हो। इसी प्रकार तीसरा जो मत है वो ये मानता है कि डिंगल में ड वर्ण की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसे पिंगल के साम्य पर इसे भाषा का नाम डिंगल रखा गया। जिस प्रकार पिंगल अलंकार प्रधान भाषा है, उसी प्रकार डिंगल डकार प्रधान भाषा है। लेकिन जब हम इस मत की समीक्षा करते हैं तो यह मत भी हमें निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी वर्ण की प्रधानता के आधार पर भाषा का नामकरण नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि किन्हीं 2-4 कविताओं में या 2-4 कृतियों में डकार वर्ण की प्रधानता हो। इस आधार पर जो है इस आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य भी आता है, जिसमें चरित्र काव्य है, और वो भी जैन मुनियों के चरित्र काव्य हैं। इसी काल में जो है हमारे प्रसिद्ध कवि, क्योंकि अब्दुल रहमान का संदेश राशक आता है, अमीर खुसरियों की फुटकर काव्य और जो है पहेलियां, उनकी कई सारा काव्य इस के अंतर्गत आता है ना। विद्यापति की गीतावली, विद्यापति की कीर्ति लता और पताका इस काव्य के अंतर्गत आती है। तो इस आधार पर डकार वर्ण की प्रधानता के आधार पर हम इसका नामकरण नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो चौथा मत है वह यह कहता है कि डिंगल अर्थात डिम गल से बना है। डिम का अर्थ होता है डमरू की और गल का अर्थ होता है गला, अर्थात डमरू की ध्वनि। लेकिन जब डमरू की ध्वनि रणचंडी का आह्वान करती है तथा यह वीरों को उत्साहित करने वाली होती है। डमरू वीर रस के देवता महादेव का बाजा है। गले से जो कविता निकलकर डिम डिम की तरह वीरों के हृदय को उत्साह से भर दे, उसी को डिंगल कहते हैं। डिंगल भाषा में इस तरह की कविता की प्रधानता है। यह मत पुरुषोत्तम स्वामी का है, लेकिन वास्तव में यह मत भी निराधार है, क्योंकि न तो महादेव वीरस के देवता हैं और न ही डमरू की ध्वनि उत्साहवर्धक मानी जाती है। इंद्र वीरस के देवता हैं और महादेव रौद्रस के देवता हैं। इसी प्रकार जो पांचवा प्रसिद्ध मत है वह डिंगल अर्थात डिम प्लस गल, अर्थात डिम्ब का अर्थ होता है बालक और गल का अर्थ गला। इस प्रकार डिंगल बालक की भाषा को कहते हैं। जैसे प्राकृत किसी समय में बाल भाषा कहलाती थी, वैसे ही डिंगल भी डिमगल कहलाई। राजस्थान के कई प्रसिद्ध साहित्यकार इस मत को मानते हैं, जिनमें पंडित रामचंद्र शर्मा, चंद्रदल शर्मा गुलेरी और बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार पिंगल के सामने पर जो है डिमगल इसका नाम हुआ है। इसी प्रकार जो है हम ये मान सकते हैं कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल चारण भाटों की भाषा थी। ये लोग अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर करते थे। इनकी कविता अतिशोक्तिपूर्ण होती थी। वे डींग हाका करते थे। अतः जो भाषा डींग हाकने के कार्य में प्रयुक्त होती थी उसका नाम संभवतः श्रोताओं ने डिंगल कर दिया, जिसका परिमार्जित अथवा विकृत रूप डिंगल कहलाता है। चूंकि हम सभी इस बात से परिचित हैं कि आदिकालीन साहित्य में, खास करके वीरगाथाकालीन साहित्य में, वीरगाथात्मक साहित्य में डिंगल अर्थात डीग हाँकने की परंपरा है। डीग हाँकने से तात्पर्य, डीग हाँकना राजस्थानी में एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अतिशोक्ति, अर्थात किसी भी वर्णन को बढ़ा चढ़ा करके करना, उसी को कहा जाता है डींग हाँकना। तो अर्थात इससे तात्पर्य यह है कि जो काव्य डींगे हाँकने के लिए प्रयुक्त किया गया उसकी भाषा डिंगल कहलाई। हालांकि यह मत भी दूर की कोड़ी हो सकता है, दूर का मत हो सकता है, लेकिन साहित्यकारों का अर्थ
साहित्यकारों का मंतव्य इस बारे में स्पष्ट है कि चूंकि राजस्थानी भाषा में अतिशोक्ति की प्रधानता है, उसमें तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर कहने का प्रचलन है। उस काव्य में किसी राजा के वर्णन को इतना विस्तार देने का प्रचलन है कि ऐसा लगता है जैसे मानो वह डींगे हाँक रहा हो। और इसी लिए इस भाषा का नामकरण पिंगल अर्थात ब्रजभाषा के साम्यता के आधार पर डिंगल कर दिया गया। यह राजस्थानी भाषा का आदि रूप है जो हमें इस काल में प्रदर्शित होता है हमारे सामने। हमें इस काल में जो प्रारंभिक कृतियां हैं उनमें राजस्थानी भाषा का बहुत विकसित रूप दिखाई पड़ता है, जो कि जिसे कि बाद में मीरा हमारे सामने प्रयुक्त करती है। मीरा के काव्य में इस डिंगल भाषा का, राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक आकर्षक और सर्वाधिक परिष्कृत परिमार्जित स्वरूप में दिखलाई पड़ता है।